वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले भी मैंने ये सब सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगी या परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्लास 9th का या पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से अब कोई भी क्वेश्चन आ गए, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर क्लास 9th का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, तो मुझे जहाँ तक संभव है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको हर तरह का सवाल और एक एक करके सारा का सारा मैंने सोल्व कर दिया हूं। और मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं, चाहे हिसाब बड़ा रहे छोटा रहे या एक ही तरह का क्यों ना रहे। सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप, किसी दिन 20 तक बताता हूं तो किसी दिन 29 तक, दिन पर दिन मतलब एक एक करके सारा चीज़ मैंने बता चुका हूं। और अब मैथ लास्ट ही है और थोड़ा सा होगा, उसको बताने के बाद आपको इसके बाद साइंस का न्यूमेरिकल हिसाब बताया जाएगा, ठीक है। और एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि उस चैनल पर बहुत सारे निबंध, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का, क्लास 9 से रिलेटेड हर तरह की वीडियो उपलब्ध होगी। तो ध्यान दीजिए, सारा का सारा मैंने अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ भी ये पार्ट का भी जितने भी है आप देख सकते हैं, सारा का सारा अपलोड कर चुका हूँ। इतना ही नहीं, आपको पहला पार्ट से लेके संख्या पद्धति से लेके पोलिनोमियल, बहुपद, जितने भी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक, ज्यामिति, रेखा एवं कोण, वृत्त, सांख्यिकी, प्रायिकता, जितने भी है, हीरोन का सूत्र का, रेखा एवं कोण, चतुर्भुज, सारा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ त्रिभुज से लेके, ठीक है। यूक्लिड, रचना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर प्ले लिस्ट में आप जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो में मैंने 66 नंबर तक बता चुके हैं, आज मैं बताऊंगा 67 नंबर। तो ध्यान दीजिए, एक गोले का व्यास d है तो आयतन क्या होगा। एक गोले का अगर व्यास d है तो आयतन क्या हो जाएगा। तो d यानी हो गया, इसका व्यास होता है, ठीक है, d से सूचित किया जाता है, तो इसका व्यास हो जाएंगे 1/6 पाई dq, ये सूत्र हुआ, ठीक है। एक यानी कि गोले का आयतन का सूत्र हुआ। अगर त्रिज्या वाला रहेगा तो r स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वृत्त वाला है, ठीक है, वृत्त वाला है, वृत्त का जो यानी व्यास जो दिया गया है d है, इसलिए हो जाएगा 1/6 पाई d का क्यूब, ठीक है। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को देखते हैं आज कहाँ तक बनाया जा सकता है, ठीक है। और जहाँ तक संभव है कि सारा हिसाब आपसे बन ही गए होंगे, ठीक है, और समझ में आ ही गए होंगे। अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं इंग्लिश का ग्रामर जो है, खाली जगह पत्र भरने के लिए सारा का सारा मैं इस तरह से समझा दूंगा कि और कभी भी गलतियां नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं 67 नंबर के गोल, 67 नंबर का जो है व्यास d है तो आयतन क्या हो जाएंगे 1/6 पाई डी क्यू। उसके बाद है गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, गोले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या है, एक गोला है, उनमें से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर वाला कितना बनाई जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, तो लिखना है गोले का आयतन हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी लिखना है 4/3 पाई आर क्यू। तो ध्यान दीजिए, 4/3 कट गया, पाई पाई भी कट गया, आर की जगह लिख देते हैं 8 का क्यू, और नीचे हो जाएगा 1 का क्यू। उसके बाद हो जाएंगे 8 कितना बार लिखना है, 3 बार, 8 गुना 8 गुना 8, और इसको लिखना है 1 कितना बार लिखना है, 3 बार, तो लिख दिए 1 गुना 1 गुना 1। ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। 8 8 64 और 64 थे 512 बटे 1 गुना 1 गुना 1 क्या हो गया 1, यानी 512 आंसर। नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, अगर लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो गए, ध्यान दीजिए, 512 आंसर।
ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। गोले की त्रिज्या को आधी करते हैं, ठीक है। तो पहले त्रिज्या होता है आर, त्रिज्या क्या हो जाते हैं, त्रिज्या बराबर आर, इसको करते हैं आधी यानी आर बटे टू। इसको क्या कर दिया, आधा, आधा करने के लिए आर बटे टू हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है आधी कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होते हैं, गोले का आयतन हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो इसके बाद हो जाएगा 4/3, किसमें आंसर है, एक चीज़ ध्यान देना है कि आंसर जो है पाई में ही है, ठीक है। तो पाई का मान नहीं भर रहा है, ठीक है, पाई लिखना ही पड़ेगा। तो पाई है तो पाई लिख दिए। आर के मान क्या लिखना है, आर बटे टू, कितना बार लिखना है, ऊपर में है 3, इसलिए यहाँ पर आर की जगह क्या लिखना है, आर बटे टू लिखना है। कितना बार, ऊपर में सूत्र में बोला जा रहा है 3 बार, आर बटे टू, आर बटे टू, ठीक है। दू दूना के 4 और दू कट गए तो क्या बच गए, पाई है तो लिख दिए यहाँ पर पाई। अब आर कितना है, 1 2 3 यानी आर का क्यू, यहाँ पर 3 लिख दिए। उसके बाद हो जाएगा, सब तो कट गया यानी 3 दूना के 6 हो गए, पाई आर क्यू 6। तो पाई आर क्यू यहाँ पर हो गए आंसर 6, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 3 गुनी कर देना है, यानी त्रिज्या को क्या कर देना है, 3 गुनी, 3 से क्या कर देना है, आर है तो इसको 3 से गुना कर दिए तो हो गया 3r, ठीक है। तो बोला जा रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाते हैं तो हो जाएंगे 4 गुना पाई के मान 22/7 गुना आर यानी 3r गुना 3r। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है 2 बार लिखने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो पहले ये चीज चेक करना है कि आंसर पाई में है कि मान भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर जो है पाई का मान भरने नहीं बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर में है, ठीक है। तो पाई के मान नहीं भरना है, सिर्फ इसको बनाना है, ठीक है। इसको सोल्व कर देना है इस तरीका से, ठीक है। पाई के मान तो वहाँ पर ही है, 4 गुना पाई गुना आर, आर की जगह क्या लिखना है, 3r, आर की जगह क्या लिखना है यहाँ पर 3r, तो आर है तो यहाँ पर लिख दिए 3r, कितना बार, 2 बार 3r, ठीक है। 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएंगे 36। पाई है तो पाई, आर कितना, एगो यहाँ एगो यहाँ यानी आर 2 हो गया, ठीक है। मान नहीं भरने बोला जा रहा है कि पाई के मान भरना है, पाई में ही आंसर है, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पर कि 36 पाई आर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 36 पाई आर स्क्वायर आंसर। ध्यान दीजिए 71 नंबर का सबसे मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपसे बिल्कुल बन जाएगा तुरंत। एक अर्धगोलाकार गुब्बारा है, मतलब आधा गोलाकार गुब्बारा है और हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 से, पहले 6 था और बदल के क्या हो गया 12, यानी त्रिज्या 6 था तो दूसरा त्रिज्या जब हवा भर दिए, मान के चलिए एक गुब्बारा है, ठीक है, आधा सा फूला हुआ, इसमें जब हवा भरा गया, ठीक है, इसमें जब हवा भरा गया तो इसकी त्रिज्या पूरा गोल हो गया, यानी त्रिज्या 6 से बढ़कर क्या हो गया 12 हो गया। तो यानी त्रिज्या जो था, ध्यान दीजिए 71 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिज्या जो था आर बराबर 6 था, ध्यान दीजिए आर बराबर क्या, 6 से 12 हो गया। तो पहला त्रिज्या था 6 तो उसके बाद हो गया दूसरा 12 हो गया, यानी हवा भरने पर 12 हो गया। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए वही सूत्र, इसका क्या बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारा यानी क्या, गुब्बारा तो गोल है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, एगो के नाम रख दिए 1, एगो के नाम रख दिए 2 ताकि पहचानने में ठीक होगा, इसका नाम 1 इसका नाम 2, तो यहाँ पर रख दिए 4 है तो आप लिख सकते हैं, पहले 4 कटा दिए, पाई भी कट रहा है कटा दिए, यानी R1 का स्क्वायर, यानी 6 का क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएंगे 12 का स्क्वायर, यानी 6 को क्या बार लिखना है 2 बार, 6 गुना 6, और यहाँ पर हो जाएंगे 12 गुना 12, 6 दूना के 12,
अच्छा दुना के 12, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो यानी हो जाएंगे ऊपर में 1, यहाँ भी आप 1 लिख सकते हैं, 1 गुना 1 1 हुआ। अब 2 दुना के क्या हो गया 4, यानी कि आंसर हो जाएंगे 1:4 आंसर। तो जहां होगा 1:4 वही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 1:4 आंसर। 72 नंबर का सेम है हिसाब। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर त्रिज्या 7 से 14 हो जाती है, यानी कि एकदम सेम हिसाब। सिर्फ लिखना है R1 बराबर पहले था 7 सेंटीमीटर गुब्बारा में और हवा भर दिए तो 14 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर बोला जा रहा है ना 7 से क्या हो गया 14, तो 7 से 14 सेम वही तरह। गुब्बारा तो गोल होते हैं तो हो जाएगा गोले का, यानी हो गए, ध्यान दीजिए। R1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एगो हो गया 4 पाई R1 का स्क्वायर, एगो के मान लिए 4R2 का स्क्वायर। तो 4 है तो लिख दिए 4 गुना पाई गुना 7। इस बार एगो में 7 भरे तो एगो में क्या भरना है 14, क्योंकि पहले 7 से होकर हो गया 14। ये दोनों कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, यानी 7 को लिखना है 2 बार, 7 गुना 7। अब यहाँ पर लिखना है 14 को क्या बार लिखना है 2 बार, 14 गुना 14। क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर में बोला जा रहा है 2 बार लिखने। 7 दुना के 14 एक बार में, 7 एका 7 और 7 दुना के 14, एक को 1 से गुना किए 1/2 दुना के 4, यानी अनुपात हो जाएगा 1:4 आंसर। तो इसका भी 1:4 आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है 1:4 आंसर 1 नंबर आंसर है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको बिल्कुल फिर से बता दूंगा। उसके बाद मैं अंग्रेजी व्याकरण यानी ग्रामर जो बताऊंगा इतना अजब तरीका से बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल भर दीजिएगा। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, नहीं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का आयतन ज्ञात करना है, बस आराम से निकाल देना है। देखिए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो है उधर का हो गया, ठीक है, 154 सेंटी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं 4 पाई R स्क्वायर, बस नीचे हो जाएंगे 154, तो यहां पर हो जाएंगे 4। ध्यान दीजिएगा बना सकते हैं 4 गुना पाई, पाई के मान 22/7 गुना R स्क्वायर है तो लिख दिए R स्क्वायर, 154 है तो लिख दिए 154, ठीक है। ये दोनों कहाँ होगा पलटता है, यानी R स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 154 ऊपर, और ये सब जो आ जाएंगे कहाँ आ जाएंगे नीचे, यानी 4 गुना 22/7, यही ना होगा। ये ऊपर वाला इधर और इसके साथ जो भी रहता है क्या हो जाता है नीचे, यानी अब यहाँ पर भी आ गया 2 गो, ठीक है। तो यहाँ इसको 4 बार रहने से क्या होता है पलटता है। तो आपको पता होगा R स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 154, और ये जो हो गया 4 गुना 22, और ये वाला जो 7 देख रहे हैं ये वाला कहाँ चल जाएंगे ऊपर, ठीक है। इसका आधा हो जाएंगे, या फिर इसको भी आधा कर सकते हैं, इसका आधा इसको रहने दीजिए, ठीक है, कटाने में आसान होगा। इसका आधा 11, तो इसका आधा हो जाएंगे 77, 7 14 7 14, ठीक है, 77, 11 7 77, यानी हो जाएंगे R स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 7 7 49 बटे नीचे क्या हो गया 4। देखिए आसान होगा वर्गमूल निकालने में, इसलिए कि तो R स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, ये स्क्वायर हटने पर क्या हो जाता है ये सब रूट में आ जाएगा, ठीक है, 49/4 हो गया। तो हो जाएंगे R बराबर हो जाएंगे 49 का वर्गमूल हो जाएंगे 7 गुना 7। कोई लोग बोलते हैं एक ही में वीडियो बना दीजिए, अगर एक ही में वीडियो में बना दूंगा तो इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई देख नहीं पाएगा। तो 4 हुआ, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। मैं तो पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मैं तो छोड़ नहीं रहा हूं, बस आप बने रहें। तो 2 को 7 के बदले हो जाएंगे, ध्यान दीजिए R बराबर हो जाएगा 2 को 7 के बदले 1 को 7 और 2 को 2 के बदले 1 को 2, यानी R के मान तो निकाल दिए। अब इसी में बोला जा रहा है तो क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा। तो गोले का आयतन का सूत्र आपको पता होगा, तो गोले का आयतन का सूत्र हो जाएंगे, ध्यान दीजिए यहां पर होगा गोले का आयतन का सूत्र, ठीक है। एक्यूरेट से बनाना है तो आपको फर्स्ट बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आपको बनाकर सोल्व करना है, वो भी क्या नियम के तहत बनाना है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है रट के आ गए या इधर उधर से बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं है, नियम के आधार पर बनाना है, ठीक है।
तो 4/3 है तो 4/3 पाई के मान लिख दिए 22/7। आर के मान क्या लिखना है 7/2। कितना बार 2 बार लिखना है 7/2 नहीं, ऊपर में 3 बार है यानी 3 बार लिखना है 7/2 गुना 7/2। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ भी है 7/2। तो यहाँ पर लिखना है 7 7 कट गया, 2 दूना के 4 और 2 2 भी कट गया, यानी कि हो जाएगा 22 सत्ते, यानी 22 को 7 से टोटल गुना करेंगे तो हो जाएगा 539 और 3 दूना के हो जाएंगे, ये भी तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3, यानी ये हो जाएंगे, यहाँ भी आप कटा सकते हैं, ये दोनों 11। ठीक है, 11 सत्ते 77, 77 7 सत्ते 49 इतना, और नीचे हुआ 3। ठीक है, इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा कितना आ जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 179 बचेगा। ठीक है, और जो शेषफल बचता है शेषफल हो जाता है ऊपर, और जिससे भाग दिए, किससे भाग दिए 3, तो यही वाला 3 हो जाता है नीचे, यानी भाग दीजिएगा तो इतना आएगा और इसका शेषफल नीचे में बच जाता है, ये हो जाता है ऊपर, और 3 का 3 जो पढ़े वही हो जाता है नीचे। ठीक है, आप जानते होंगे पूर्णांक वाला तो ठीक है, नहीं तो आपको भाग भी बताना पड़ेगा। 74 नंबर में ध्यान दीजिए, 3.5 मीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, व्यास है 3.5, एकदम आराम से बनाना है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर हो जाएंगे 3.5/2 सेंटीमीटर, हो गया। त्रिज्या आधा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इसका सूत्र क्या हो जाएंगे, इसका सूत्र हो जाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। आप लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। 22/7 गुना आर के मान क्या लिखना है 3.5/2, यहीं पे ना है आर का मान, यही तो लिख रहे हैं। आर की जगह 3.5 का बार लिखना है 2 बार, यानी 3.5/2 हो गया। आप पॉइंट भी उड़ा सकते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो हो गया यहाँ पर 10, पॉइंट उड़ाएं तो यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको करना है 7 5 35, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, 5 5 दूना के 10, 2 दूना के 4। ठीक है, 2 और 2 कट गया, ये 2 2 भी कट गया, तो अब हुआ क्या, आप देख सकते हैं, इसका आधा 5, तो इसका आधा हो गया 11, और 5 सत्ते 35, यानी हो जाएंगे 11 सत्ते 77, यानी हो जाएंगे 11 सत्ते 77, और बच गया नीचे कितना, सिर्फ बच गया ये 2, तो इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। 5 5 10, 8 8 16, 3 दूना के 6, 1 7। ठीक है, इतना आंसर आ जाएंगे। तो कितना हो गया 38.5 मीटर में है। ठीक है, मीटर स्क्वायर सभी है मीटर में, तो यहाँ भी होगा मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, मीटर में आंसर दिया गया। सेम हिसाब यहाँ पर भी है 75 नंबर में, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर बराबर हो गए 7 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे 4/3 πr²। ध्यान दीजिए, आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि आज ही मैंने नया मोबाइल ख़रीदा हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो रात में भी दिखाई दे सके, और डेली के तुलना में आज थोड़ा अच्छा दिखाई देता होगा, लेकिन रात रात ही होता है, कितनों बड़ा मोबाइल फ़ोन कुछ भी ले ले। ठीक है, पाई के मान हो गया 22/7, आर के जगह हो गया 7 गुना 7। ठीक है, तो 7 7 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब भाग दिया जाएगा, ध्यान दीजिए, ओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे 3 नहीं होता है, होता है 4πr², और 4πr² होगा। ठीक है, तो सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 66616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इसका सूत्र नहीं होता, आयतन का सूत्र होता है, नीचे 3 होता है। तो वीडियो 18 मिनट का हो ही गया है, 18-19 मिनट का, इसलिए अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। और अगला दिन मैं 76 नंबर से बताऊंगा, और अब नहीं भी बताऊंगा तो जहां तक संभव है कि आप 84 नंबर तक बिल्कुल बना दीजिएगा, और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और अगला चैप्टर मैं शायद विज्ञान के बताऊंगा, या फिर इसका सेट बाय सेट बताऊंगा, हो सकता है नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो इतना आप तो पढ़िए लिए हैं, तो एक दिन और लगेगा, इसको भी मैं बता ही दूंगा। तो
चैनल पर बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो आज मैं 75 नंबर तक ही रहने देते हैं, अगला दिन मैं 76 नंबर से ट्रिक लगा देता हूँ, 76 नंबर से बताऊँगा।